नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, शक्तिपीठ के बारे में आप लोग ने काफी सुना होगा और कई शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ जो है वो है शारदा शक्तिपीठ। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि भगवान शिव जब सती की डेड बॉडी जो थी उसको लेके इधर उधर मंडरा रहे थे, काफी ज्यादा परेशान थे, तब विष्णु जी ने क्या किया कि अपना जो सुदर्शन चक्र है उससे सती माता की जो बॉडी थी उसके कई पार्ट कर दिए और ये जो इनके बॉडी के पार्ट्स थे ये जहां जहां गिरे उनको कहा जाता है शक्तिपीठ। अलग अलग पुराणों में अलग अलग जो टेक्स्ट है उसमें अलग अलग नंबर दिए गए हैं। किसी में ऐसा कहा जाता है कि 51 टोटल शक्तिपीठ है, कहीं 52 कहा जाता है, कहीं 64 कहा जाता है और कहीं ऐसा कहा जाता है कि 108 शक्तिपीठ है। इन टोटल शक्तिपीठ में से 18 ऐसे हैं जिनको कहा जाता है महाशक्तिपीठ, यानी कि ये जो शक्तिपीठ है ये इन सारे इंपॉर्टेंट शक्तिपीठ में से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी 18 महाशक्तिपीठ में से एक है शारदा पीठ, जहाँ ऐसी हिंदू मान्यता है कि सती माता जो थी उनका राइट हैंड गिरा था। तो ये तो हो गई माइथोलॉजी की बात। हिस्ट्री इसकी हम लोग आगे देखेंगे और क्यों इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। का रीजन ये है हाल में ही शारदा कॉरिडोर बनाने की चर्चा हो रही है और इसके बारे में सोचा जा रहा है। करतारपुर कॉरिडोर, आई होप आप लोग ने पहले नाम सुना होगा, ठीक उसी की तरह एक शारदा कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। और क्यों ये बात चल रही है, क्योंकि जो ये शारदा पीठ है ना, ये इसकी लोकेशन आप लोग देखो। पहले ये शारदा पीठ इंडिया के उस एरिया में है जो कि पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाइड कर रखा है, यानी कि पीओके में। ये ग्रीन वाला पार्ट जो पूरा आप लोग को दिख रहा है ना, ये वो एरिया है जो पाकिस्तान ने कश्मीर का ऑक्यूपाइड कर रखा है, इलीगली ऑक्यूपाइड कर रखा है और इसको दो पार्ट में पाकिस्तान ने बांट दिया है। ये वाला जो रीजन है इसको पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर और ऊपर वाला जो रीजन है इसको कहता है गिलगिट बाल्टिस्तान। आजाद कश्मीर कहने के लिए आजाद है, इनकी असेंबली वगैरह सब दिखाने के लिए तो पाकिस्तान ने इसको खूब ज्यादा ऑटोनॉमी दे रखी है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ये तो दूसरी बात हो गई। ये जो शारदा पीठ है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ये पड़ता है पीओके में और पीओके में ये पड़ता है नीलम वैली के पास में। इसी वजह से इस मंदिर में आप कोई भी दर्शन को जा नहीं पाता, क्योंकि पाकिस्तान में उतने हिंदू बचे नहीं और इंडिया में जो हिंदू है वो एलओसी होने की वजह से और वीजा ना मिलने की वजह से आसानी से जा नहीं पाते। ये जो मंदिर है यहाँ आप लोग देख सकते हो, स्क्रीन में पहले ऐसा दिखता था और अब ऐसा दिखता है। इसीलिए शिव शारदा कमेटी एक कमेटी है कश्मीरी पंडितों की जो कि इसको रिवाइव करने की बात करती है इस मंदिर को, और एक कॉरिडोर बनाने की रिक्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट से, जिसके थ्रू जैसे कि करतारपुर कॉरिडोर में सिख जो है वो आसानी से चले जाते हैं बिना वीजा और वहां पर जो गुरुद्वारा है वहां पर दर्शन करते हैं और आप वापस आ जाते हैं। इसी तरीके से एक कॉरिडोर यहाँ पर बनना चाहिए जिसमें वीजा फ्री अलाउ हो हिंदुओं को इस शक्तिपीठ का दर्शन करने के लिए। इसी चीज की रिक्वेस्ट ये गवर्नमेंट से कर रही है और हाल में ही क्या किया गया कि एलओसी के इस तरफ यहाँ पर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक शारदा टेम्पल खोला गया है। उसका इनॉग्रेशन किया था अमित शाह जी ने वर्चुअली, और इसी इनॉग्रेशन के टाइम पे उन्होंने ये भी कहा था कि जो सरकार है वो बिल्कुल इसके बारे में सोचेगी कि एक कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जाए। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बहुत करतारपुर कॉरिडोर के बारे में भी जान लो। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जो सिख गुरुद्वारा है, यहाँ पर एक गुरुद्वारा है काफी फेमस सिखों का जिसका नाम है दरबार साहिब गुरुद्वारा। लाहौर में पाकिस्तान के ये पड़ता है और इंडिया में यहाँ पर एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा। ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के पंजाब में पड़ता है। इन्हीं दोनों गुरुद्वारा को ये कनेक्ट करता है और ये जो कॉरिडोर है इसमें जो सिख है वो बिना पाकिस्तान के वीजा के भी यहाँ से जाके दर्शन कर सकते हैं और फिर इसी रास्ते से वापस आ सकते हैं। और यही चीज शिव शारदा कमेटी जो है वो चाह रही है कि गवर्नमेंट से कि वो भी इस तरीके की बात चलाए पाकिस्तान से, और ये जो टेम्पल अभी इनॉग्रेट किया गया इसको और पाकिस्तान में जो शारदा पीठ है, जो मेन शारदा पीठ है, उसको कनेक्ट करते हुए एक गुरुद्वारा बनाया जाए। तो ये थी पूरी न्यूज। नाउ ये जो शारदा माता है इनकी थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। ये आखिर है कौन और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कश्मीरियों के लिए और इंडिया के लिए, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो देखो क्या है ना कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो एक तरीके से बहुत ज्यादा अनोखी है। हम लोग दूसरे कंट्री की जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें ये पढ़ते हैं कि इस टाइम पे यहाँ पर ये राजा रूल करता था और इस टाइम पे ये राजा रूल करता था। वहीं जब इंडिया की हिस्ट्री आप लोग पढ़ोगे ना तो उसमें आप लोग पढ़ोगे कि इस टाइम पे इंडिया के इस जगह पे ये राजा था और इस जगह पे ये राजा था। कहने का मतलब है कि इंडिया ही हिस्ट्री के टाइम से इतना बड़ा रीजन था कि इसमें सिर्फ एक एम्पायर नहीं एक टाइम पे हुआ करता था, बल्कि कई ज्यादा छोटे छोटे एम्पायर, किंगडम्स या फिर कुछ भी कह लीजिए आप लोग, वो हुआ करते थे। हालांकि ऐसा भी हुआ है कि कई बार जो पूरा यूनिफिकेशन कंट्री का है वो देखने को मिला है, लेकिन ज्यादातर ये जो पूरा इंडिया था ये अलग अलग राजा के अंदर रूल किया जाता था, अलग अलग एम्पायर के अंदर रूल किया जाता था। और इसी की वजह से हुआ क्या है कि इन सब का इवोल्यूशन थोड़ा बहुत अलग अलग हुआ है। हजारों लैंग्वेज डेवलप हुई हैं, कई अलग अलग तरीके के कल्चर्स डेवलप हुए हैं
और बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी क्रिएट हुई है। लेकिन उसके बाद भी कुछ कारण है जो हम लोग को पूरी तरीके से यूनाइट कर रखते हैं। उन्हीं में से कुछ माइथोलॉजिकल कारण भी है, जैसे कि रामायण जिसकी रिस्पेक्ट पूरे कंट्री में की जाती है, महाभारत है जो कि पूरे कंट्री में प्रचलित है, जिसके बारे में पूरे कंट्री में बच्चों को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। इसीलिए पूरी कंट्री के लिए एक स्लोगन यूज किया जाता है, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि हम लोग विभिन्न हैं लेकिन विभिन्न होने के बाद भी एक ही हैं। ऐसे ही कश्मीर जो एरिया है ना, इस एरिया के लिए शारदा पीठ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बंगाल में काली माता काफी ज्यादा फेमस है, महाराष्ट्र साइड में गॉड गणेशा है वो काफी ज्यादा फेमस है, वैसे ही शारदा माता कश्मीरियों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और यही कारण है कि कश्मीर का एक नाम शारदा देश भी है, कभी कभार इसको शारदा देश भी कहा जाता है। और आप सब ने सुना होगा कि एक टाइम पे कश्मीर जो था वो लर्निंग का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर माना जाता था। यही कारण है कि यहाँ की अलग एक से स्क्रिप्ट भी डेवलप हुई है, शारदा स्क्रिप्ट जिसे कहते हैं, जिसका ओरिजिन हालांकि कश्मीर का नहीं है, लेकिन ज्यादातर इस स्क्रिप्ट पे जो काम है वो कश्मीर में ही किया गया है। ज्यादातर ये स्क्रिप्ट जो है वो कश्मीर में ही इवॉल्व हुई है, इसीलिए इस पूरे स्क्रिप्ट को शारदा स्क्रिप्ट कहा जाता है और इन्हीं गॉडेस के नाम पे इसका नाम दिया गया है। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, कश्मीरी पंडित जो है उनका मानना है कि ये माता जो है उनकी इष्ट देवी है। थोड़ा हिस्ट्री में अगर आप लोग जाओगे तो 6th सेंचुरी में पहली बार इनका मेंशन सुनाई देता है। सबसे पहला जो टेक्स्ट था, सबसे पहली जो किताब थी जिसमें इनका मेंशन है वो है नील माता पुराणा, जो कि 6th सेंचुरी से बिलोंग करती है। और ऐसे ही जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, और ये नीलमाता पुराना हो गया या फिर इस तरीके की जो बाकी टेक्स्ट है जिनके बारे में आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, उनके बेसिस पे ये अंदाजा लगाया जाता है कि ललित आदित्य मुक्ति पिता जो थे उनने ये टेम्पल को कमीशन किया गया था, यानी कि उनने ये टेम्पल बनवाया था। लेकिन इसके कोई बहुत ज्यादा ठोस प्रूफ नहीं है। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि सबसे ज्यादा पहला मेंशन जो है इस टेम्पल का, इस पीठ का, वो सुनाई देता है हम लोग को 6th सेंचुरी एडी में। और ललित आदित्य जो थे इनका रीन था 724 से एडी से लेके 780 एडी तक का। तो उसके बाद ये रूल करते थे, तो बहुत कम ही चांसेस है इस चीज की कि इनके द्वारा ये मंदिर जो है, ये पीठ जो है वो बनवाया गया होगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग का मानना है कि ये जो डेटिंग है इसमें थोड़ा गड़बड़ है और इन्हीं के द्वारा ये बनाया गया था। खैर ये तो दूसरी चीज हो गई। ये जो टेम्पल है ये धीरे धीरे फिर इवॉल्व करता है और एक टाइम पर आके ये बहुत बेहतरीन सेंटर बन जाता है लर्निंग का। दुनिया भर से स्कॉलर्स जो है वो इस एरिया में आते हैं। इस टेम्पल की अपनी एक लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में जो टेक्स्ट थे उनसे ज्ञान लेने के लिए ये स्कॉलर्स यहाँ पर आते हैं। बंगाल हो गया, तिब्बत हो गया या फिर बाकी जगह से स्कॉलर्स जो थे वो यहाँ पर आते थे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, लर्निंग सेंटर बन जाता है 8th सेंचुरी आते आते तक। अल बिरूनी का नाम आप लोग ने काफी सुना होगा। वो 10th सेंचुरी में इंडिया आया था। हालांकि वो कश्मीर तो कभी विजिट नहीं किया, लेकिन जितना उसने लोगों से सुना था उसने नॉलेज प्राप्त करके इस टेम्पल का मेंशन किया है अपनी किताब में। फिर कलाना की जो राजा तरंगनी थी उसमें भी इसका मेंशन है। ये 12th सेंचुरी की किताब है। और एक बुक आप लोग को बताऊं मैं 14th सेंचुरी की जो है, इसका नाम है मध्या शंकरा विजया। दरअसल ये जो टेक्स्ट है ना, इसमें एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज का मेंशन है। आदि शंकराचार्य के बारे में आई होप आप सब लोग जानते होंगे। उनसे रिलेटेड एक कहानी जो है इस किताब में मेंशन है। इसमें ऐसा कहा गया है कि ये जो टेम्पल है ना, शारदा पीठ, इसमें 4 थ्रोन है और ये चारों थ्रोन जो है वो अलग अलग डायरेक्शन से, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट से जो विद्वान है उनके लिए रिजर्व थी। नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट के जो विद्वान थे वो यहाँ पर आके अपना जो थ्रोन है उसको ग्रैंड कर चुके थे, लेकिन साउथ से कोई नहीं आया था, ऐसा इस टेक्स्ट में कहा गया है। और जब भी कोई विद्वान यहाँ पर आता था तो उसका जो या शारदा माता या फिर कोई माइथोलॉजिकल पावर जो है वो उस विद्वान का टेस्ट लेती है और जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो तभी ये थ्रोन जो होते हैं उसको मिलता है। तो क्योंकि साउथ से अभी तक कोई यहाँ पर आया नहीं था, इसलिए आदि शंकराचार्य जो है इनने इस चीज को चैलेंज की तरह लिया। ये फिर यहाँ से जाते हैं कश्मीर में और यहाँ पर फिर अपने जो सवाल जवाब इनसे होते हैं ठीक मूवियों की तरह उसको देते हुए फिर उसके बाद ये जो थ्रोन होता है इसको ग्रहण करते हैं। एक कश्मीर का किंग था जैन उल अबिदीन भी। ये दरअसल थोड़ा अच्छा राजा था। इससे पहले जो किंग हुआ करते थे कश्मीर के वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल थे, हिंदुओं को उनने काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया था। लेकिन ये जो किंग था ये थोड़ा रिलीजियस टॉलरेंट था और इसने हिंदुओं के टेम्पल्स को रिवाइव भी किया। हिंदू पंडित जो थे वो इसके रीजन में आराम से सिक्योर रहते भी थे। इसको लेके भी एक स्टोरी काफी ज्यादा फेमस है। ऐसा बताया जाता है कि इस किंग ने भी इस मंदिर में जाके दर्शन किया था और जब ये किंग इस मंदिर में गया तो ये माता से नाराज हो गया क्योंकि इन माता ने इसको दर्शन नहीं दिया और फिर ये जो किंग है ये इसी मंदिर में सो गया थोड़ी देर के लिए। और फिर ऐसा बताया जाता है कि इसके सपने में ये माता आती हैं और इसको दर्शन देती हैं। तो इस तरह के काफ़ी लेजेंड जो है वो इसके इर्द गिर्द फेमस है, जिसको मैंने जितना हो सकता था कवर किया। ना हिस्ट्री के बारे में हम लोग ने तो देख लिया, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर ये माता है किस चीज़ की, किस चीज़ की देवी है ये। जैसे कि सरस्वती माता होती है विद्या की देवी ना, वैसे ही किस चीज़ की ये देवी है।
तो देखो इसमें आप लोग को मैं बताऊं कि ज्यादातर टेक्स्ट जो है ना, या फिर ज्यादातर जो इनके इर्द गिर्द सॉन्ग्स या फिर जो लिटरेचर लिखे गए हैं, वो उसमें इनको एज अ सरस्वती माता ही दिखाया गया है। एक माइथोलॉजी तो मैंने आप लोग को बता दी कि जो शक्तिपीठ है उससे रिलेटेड ये एक और माइथोलॉजी इसके इर्द गिर्द फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि एक ऋषि थे शांडिल्यान, जिनको एक गॉडेस ने दर्शन दिया था, जिनके 3 फॉर्म थे। एक शारदा माता थी, दूसरा सरस्वती माता और तीसरा वह देवी थी। शारदा हो गई गॉड ऑफ लर्निंग, सरस्वती हो गई गॉड ऑफ नॉलेज और वह देवी जो ये थी गॉडेस ऑफ स्पीच। तो इसी से थोड़ा अंदाजा आप लोग ले सकते हो इनके बारे में। और एक और चीज मैं आप लोग को बताऊं तो ये जो माता है ना, शारदा माता, ये पहली देवी है शक्तिइज्म की। शक्तिइज्म अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं, जैसे कि वैष्णविज्म है ना, जिसमें विष्णु भगवान को सुप्रीम बताया गया है। शैविज्म है जिसमें शिव जी को सुप्रीम बताया गया। वैसे ही शक्तिइज्म जो है उसमें माता लोगों को सुप्रीम बताया गया है, जैसे कि काली माता हो गई, दुर्गा माता हो गई और शारदा माता हो गई। सबसे पहले शारदा माता ही को इसमें सुप्रीम बताया गया था। उसके बाद से ही शक्तिइज्म की जो फिलॉसफी है वो डेवलप हुई और एक एक करके बाकी माताएं जो थी उनके बारे में फिर बात होने लगी। और कश्मीरी पंडित जो है उनके लिए शारदा माता, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, वो लोग कहते हैं हमारी ईष्ट देव है। 2 और टेम्पल जो कि है अमरनाथ टेम्पल और दूसरा है मार्टान सन टेम्पल। ये तीनों जो साइट है, ये चीज कश्मीरी पंडित कहते हैं कि हमारे लिए हॉलीएस्ट साइट है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल साइट है कश्मीरी पंडितों के लिए। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीर में ही ये माता जो है बहुत ज्यादा फेमस है। पूरे इंडिया में, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हिंदू लोग हैं वो इनकी पूजा करते हैं, वो इनको मानते हैं। और जिसका कारण है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि बंगाल से यहाँ पर आते थे स्कॉलर और दुनिया भर से यहाँ पर स्कॉलर आते थे। तो ये स्कॉलर जो थे ये यहाँ से नॉलेज लेके जाते थे और ये शारदा स्क्रिप्ट जो हो गई वो, और शारदा माता के बारे में पूरे नॉर्थ इंडिया में बंगाल के स्कॉलर ने फैलाया। और जब आदि शंकराचार्य यहाँ पर आए तो उनके थ्रू फिर इन माता के बारे में साउथ वाले एरिया में लोगों को पता चला। और कई तो ऐसी मान्यता है साउथ में कि वो लोग इन माता की ओर, यानी कि शक्तिपीठ जिस डायरेक्शन में है उस ओर फेस करके रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, इनकी पूजा करते हैं वहीं से। कर्नाटका में कुछ लोग हैं जिनकी प्रैक्टिस ऐसी है कि वो जहाँ पर वो हैं वहां से 7 कदम इस शक्तिपीठ की ओर बढ़ते हैं और फिर कुछ ऐसे उनके और भी परफॉर्मेंस है जो कि इसमें करते हैं। तो पूरे इंडिया में शारदा माता फेमस है, आप लोग ने भी कभी नाम सुना ही होगा। और ये चीज जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, इसमें कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है। अब हुआ क्या है कि पीओके की जो असेंबली है उसने इस चीज को वेलकम किया कि ठीक है बिल्कुल कॉरिडोर बनना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जो है उसको ये चीज पसंद नहीं आ रहा। पाकिस्तान के कई डिप्लोमेट्स जो है, कई एक्सपर्ट जो है, वो इस चीज पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं पीओके की असेंबली को। यहाँ तक कि पीओके के असेंबली में जो लोग बैठे हैं उनको अनपढ़ गवार भी कह रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इनको कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता और इनका ये जो एक्शन है इसको वेलकम करने का, ये बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर सकता है। आप लोग को सुन के अचंभा लग रहा होगा क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जो करतारपुर कॉरिडोर के लिए इंडिया को कह रहा था कि देखो हम लोग तो कॉरिडोर खोलना चाहते थे लेकिन इंडिया नहीं सपोर्ट कर रहा है। वही पाकिस्तान अब इसके लिए मना कर रहा है, जिसका मेन रीजन मैं आप लोग को बताऊं, ये जो करतारपुर कॉरिडोर था ना, इसके थ्रू पाकिस्तान का मानना था कि सिख यहाँ पर आएंगे, इनको हम लोग भड़काएंगे और इससे फिर इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, रिलीजियस टेंशन बढ़ेगा और सेपरेटिस्ट जो माइंडसेट है वो थोड़ा डेवलप कराएंगे, वो लोग थोड़ा डेवलप होगा हमारी मेहनत से और इंडिया को जिसका नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन ये जो शक्तिपीठ अगर पाकिस्तान अलाउ कर देता है तो एक तरीके से इस चीज को और भी ज्यादा एविडेंस नहीं मिलेगा, इस आर्गुमेंट को और भी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा कि जो कश्मीरी पंडित थे उनका ये रीजन रहा है शुरू से कश्मीर। दूसरी तरफ पीओके के भी जो लोग हैं, आजाद कश्मीर के भी जो लोग हैं, उनको साफ दिख रहा है कि इंडिया का जो कश्मीर है वो कितनी तेजी से डेवलप कर रहा है और पाकिस्तान ने इलीगली जिस कश्मीर पे ऑक्यूपाइड कर रखा है वो कितना ज्यादा बैकवर्ड है। तो इन सब रीजन की वजह से हो सकता है ये जो कश्मीर के लोग हैं उनके माइंडसेट में भी चेंज आए और वो लोग भी अपनी जो हिस्ट्री है उसको ज्यादा प्रेफरेंस देने लगे, जिसके बाद होगा कि पाकिस्तान की जो चाल है कि यहाँ पर मुस्लिम कार्ड प्ले करना, ये मुस्लिम का एरिया, ये है वो बहुत ज्यादा फेल हो जाएगा। तो ये था पूरा वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।